दीपक जोशी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं, उन्होंने आज यानी 7 नवंबर को बीजेपी की फिर से सदस्यता ले ली है। यह घटना भोपाल के पास स्थित बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नांदनेर में हुई, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपक जोशी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। दीपक जोशी की इस वापसी को कई संदर्भों में देखा जा रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर खातेगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वह 12,542 वोटों से हार गए थे। यह हार उनके लिए एक बड़ा झटका थी और इसके बाद उनकी बीजेपी में वापसी की अटकलें तेज हो गई थीं। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स। दीपक जोशी ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी और खातेगांव से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन वह बीजेपी के उम्मीदवार आशीष शर्मा से हार गए। इस हार के बाद उनके बीजेपी में वापसी की संभावना को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। गौरतलब है कि 8 महीने पहले दीपक जोशी ने बीजेपी में वापसी की कोशिश की थी, लेकिन तब उनकी वापसी टल गई थी। दरअसल बीजेपी में उनकी वापसी को लेकर पार्टी में सहमति नहीं बन पाई थी और यह फैसला अंतिम समय में स्थगित कर दिया गया था। इस दौरान दीपक जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, मैं तो सुबह का भूला हूं, शाम को घर लौट रहा हूं। इसका मतलब था कि वह बीजेपी में लौटने के लिए तैयार थे, लेकिन पार्टी की ओर से निर्णय में देरी हो रही थी। दीपक जोशी ने 3 नवंबर को बुधनी विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया था, जहां उन्होंने कांग्रेस के राजकुमार पटेल के लिए वोट मांगे थे। इसके बाद दीपक जोशी की बीजेपी में औपचारिक रूप से वापसी हुई है। दीपक जोशी ने 8 महीने पहले की वापसी को लेकर कहा था कि कुछ लोग मेरे मामले को पर्सनल इश्यू बना रहे थे और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बीजेपी से उनके संपर्क के बाद ही उन्होंने वापसी का निर्णय लिया था। दीपक जोशी ने बताया था कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का उनको फोन आया था, जिसमें उन्हें कुछ नेताओं से माफी मांगने को कहा गया था। हालांकि दीपक जोशी ने स्पष्ट किया कि वह किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि यदि पार्टी से माफी चाहिए तो वह तैयार हैं। वही दीपक जोशी को 2023 के विधानसभा चुनाव में हराने वाले बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने भी दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी पर स्वागत किया। आशीष शर्मा ने यह स्वीकार किया कि यह पार्टी का निर्णय है और उसे सभी को मानना चाहिए। आशीष शर्मा ने चुनाव के दौरान व्यक्तिगत आरोपों और छींटाकशी पर कहा कि ये सब युद्ध और खेल का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब दीपक जोशी को कांग्रेस कार्यालय से अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की फोटो भी हटानी चाहिए, क्योंकि वह अब बीजेपी में हैं और उनकी विचारधारा अब बदल चुकी है। दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी खासकर चुनाव के बाद पार्टी के भीतर एक बड़ी राजनीतिक हलचल का कारण बन सकती है। उनकी वापसी से यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कदम सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण लिया गया है या फिर यह बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार और लोकप्रियता को बढ़ाने की कोशिश है। हालांकि उनके इस कदम को राज्य और स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दीपक जोशी के पिता कैलाश जोशी बीजेपी के एक प्रमुख नेता रहे हैं। यह कदम भाजपा में अपने पुराने घर वापसी के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। अब दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी के बाद से यह मामला राज्य राजनीति में छाया हुआ है। कांग्रेस से बीजेपी में उनकी वापसी ने दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक तकरार को और बढ़ा दिया है। हालांकि दीपक जोशी ने कांग्रेस में रहते हुए कई बयान दिए थे, लेकिन अब उनकी वापसी को बीजेपी की रणनीतिक चाल और पार्टी के भीतर एक नई दिशा के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी का निर्णय इसे एक नई शक्ति के रूप में प्रयोग कर सकती है, खासकर मध्य प्रदेश के चुनावी समीकरणों को देखते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स। कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम।
waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC louvers 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC louvers और wallpaper के साथ। ड्रॉअर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 700062 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।